हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में कि आप उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप यूजीसी नेट 2024 के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जैसा कि इसकी जो फॉर्म की शुरुआत है वो 20 अप्रैल से हुई है। इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 20 अप्रैल है और अंतिम तिथि की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम तिथि जो इसकी है वो 10 मई 2024 है। आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसकी 10 मई है। आप इसके अंदर ट्रांजेक्शंस में बताया गया जो ऑनलाइन पेमेंट का है वो 11 तारीख से आप 12 तक आसानी से पेमेंट इसका कर सकते हैं। अगर आप फीस 10 तक नहीं कर पाते हैं पेमेंट तब इसके लिए बताया गया है। अगर हम फीस की बात करते हैं यहाँ पर तो फीस के लिए बताया गया है कि 10 रुपये फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये फीस है और शेड्यूल कास्ट एससी के लिए यहाँ पर और एसटी के लिए 325 रुपये फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो फॉर्म करेक्शन के लिए भी दिया गया है। आप 13 मई से 15 मई के बीच में इसके अंदर संशोधन भी कर पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए, एग्जाम इसका 16 जून 2024 को होगा। तो फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहां आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर। जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं लॉगिन करने के लिए पोर्टल का प्रयोग करेंगे। आप अगर पहली बार इसे फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहां से आपको करना क्या है, यहां लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आता है। इसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। यहाँ पर चेकबॉक्स को आप एक्टिव करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप खुल करके आएगा। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है सबसे पहले कि प्रिय उम्मीदवार कृपया लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान प्रमाण अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग ना करें। जैसा कि आप अपने ही आईडी का प्रयोग करें, क्योंकि आपके आधार पहचान प्रमाण का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी अन्य के आधार पर पहचान पत्र का उपयोग करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। अब जैसे मान लिया आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप बिना आधार कार्ड के लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दिया हुआ कि मेरे पास पैन कार्ड है और मैं अपने पैन कार्ड का उपयोग करके अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड से भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, आप पासपोर्ट से चाहें तो यहाँ पर पासपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया कि मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है और मैं अपने गैर भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट नहीं जिनके लिए बाहरी हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। आप अगर पैन कार्ड से तो यहाँ पर पैन कार्ड चुनेंगे या एबीसी आईडी अगर आपके पास में है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, अथवा आप आधार कार्ड का भी इस्तेमाल करके यहाँ से अपना आसानी से लॉगिन बना सकते हैं। यहाँ पर भरना आपको अपना आधार नंबर और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपके ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अगला स्टेप खुल करके आएगा जहां से फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आधार में जो भरी गई डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगी। जैसे आधार पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। आपको भरना क्या है, पिता का नाम, माता का नाम भरना है। डीओबी जैसा कि आधार कार्ड पे हमारे दी गई है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लिया आपके आधार पर डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम की स्पेलिंग कुछ गलत है तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर लें, आधार का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको भरना है मेल आईडी और कंफर्म मेल में वही मेल आईडी भरनी है। यहाँ जेंडर दिया गया है, जेंडर में आपको भरना है मेल फीमेल जो भी आप पे लागू होता है। मोबाइल नंबर में आप मोबाइल नंबर कोई भरेंगे, यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर में वही नंबर भरेंगे जो आपने पहले ऊपर मोबाइल नंबर में भरा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद फिर दिया गया यहाँ पर लिखा है नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर इंडियन चुनेंगे। उसके बाद दिया गया है आइडेंटिटी टाइप, तो टाइप में आप क्या भरना चाहते हैं, एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड आईडी यहाँ पर दिया गया है। बैंक पासबुक है, क्लास 12 यहाँ पर दिया गया एडमिट कार्ड, और उसके बाद इलेक्शन बोर्ड इफिक नंबर, पैन कार्ड, राशन कार्ड और राशन कार्ड विदाउट फोटोग्राफ, पासपोर्ट।
अब जैसे आपको आधार कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर आधार के लिए कोई नाम नहीं लिखा है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहां लिखा है एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना यहाँ आधार नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपना पूरा पता भरना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर देना है, फिर लोकेलिटी भरनी है, सब लोकेलिटी भरनी है, कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ से फिर अपना स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना और पिन कोड भरना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को एक्टिव कर देंगे, सारी डिटेल्स यहाँ भर जाएंगी। यहाँ से आपको एक पासवर्ड बनाना है। जैसे मान लिया पासवर्ड हम बनाना चाहते हैं जून के नाम से बनाना चाहते हैं, तो जून में जे कैपिटल कर देंगे, यू यानी स्मॉल कर देंगे, @ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप यहाँ से संख्याओं को लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अपर केस, फिर लोअर केस और फिर स्पेशल कैरेक्टर, नंबर कीज आपको देना है। ये सारे आपको पासवर्ड पॉलिसी होती है, इसे भरना होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया यहाँ से क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था। व्हाट इज योर बर्थ सिटी, आपका जन्म स्थान जो है, जन्म का शहर क्या है, उसे आप भरेंगे। फेवरेट बुक क्या है, जो भी इसमें क्वेश्चन लेंगे उसी का आंसर आपको यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ से आपको एक कैप्चा फिल करना है जो दिया गया है, सिक्योरिटी पिन। इसे भरने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब सारी डिटेल्स भरने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर शो कर जाएंगी। आप इसमें अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से दिया गया एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। जैसे आपने भरा है जितनी भी इसमें डिटेल्स वो सही है, तो उसे आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। इन चेक बॉक्सों को आपको करना है एक्टिव। यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पर टिक का निशान ऑटोमेटिक लग जाएगा। सिर्फ आपको इन चेक बॉक्सों के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यस करना है। जैसे ही हम यस करते हैं तो एक ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर चला जाएगा। जो आपने मेल आईडी इसमें भरी है उस पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को भरना है और सिक्योरिटी पिन को भरना है और उसके बाद में वेरीफाई कर देना है। यहां से हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, प्लीज लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। ये कह रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर पहुंच चुका है, और अगर आपको मेल आईडी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप उसे स्पैम या जंक फोल्डर में भी चेक करें। आप मेल आईडी में जाएं और इनबॉक्स में अगर डिटेल्स नहीं आई हैं तो उसे आप स्पैम और जंक में भी चेक करें। हो सकता है स्पैम अथवा जंक फोल्डर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर पहुंच गया हो। इसे हम चेक करेंगे और यहाँ से फिर जो हमने पासवर्ड बना रहा एप्लीकेशन नंबर जो हमारी मेल पे आया उसे भरेंगे और सिक्योरिटी पिन डाल करके हम लॉगिन पर क्लिक करके अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। फिर यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स को भरने के बाद में जैसे आप लॉगिन करेंगे आगे के स्टेप के लिए डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स को भरने के बाद में हमें यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हम अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। अब लॉगिन जब हम करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन, मोबाइल वेरीफाई और पेमेंट। लास्ट में मोबाइल आपको वेरीफाई करना और अब यहाँ से फिर पेमेंट आपको करवाना है। बस आपका फॉर्म जो है फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां खुल करके आएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनल सबमिट। ये इतने स्टेप्स आपको मिलेंगे यहाँ से जो भी इनकम्प्लीट है। जैसे कि यहाँ पर जो हमने एड्रेस भरा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप कोई दूसरा नंबर देना चाहते तो ऑप्शनल यहाँ पर दिया होता है, इसे आपको भरना है, नहीं स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से भरना है सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिखा रहा है, जो कैप्चा लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से फिल करेंगे। इसे फिल करने के बाद में आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। फिर अगला स्टेप खुल करके आता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट डोमिसाइल, किस प्रदेश के आप निवासी हैं, अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर PWD जो दिया गया है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं से नो कर देंगे। डोमिसाइल लिखा है आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद लिखा है कि एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, गार्जियन की एनुअल इनकम क्या है उसे आपको यहाँ से भरना है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम इस सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा को दिखाया गया है इसे आप यहाँ से भरेंगे
और उसके बाद में इसे कर देंगे आई एग्री, और उसके बाद कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो लिखा है आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखकर आ रहा है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर डिग्री, आपके पास में क्या है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोई आपके पास में या मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री तो मास्टर डिग्री आप सेलेक्ट करेंगे। मास्टर डिग्री आप पास हो चुके हैं या अपीयर्ड हैं, पास है तो पास चुनेंगे आप, किस वर्ष आपने पास किया है तो उसे भी आपको यहाँ से भरना है। उसके बाद में यहाँ लिखा कोर्स स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम क्या रहा है कोर्स का, यहाँ पर लिखा है कि CA CS ICWA, मास्टर ऑफ आचार यहाँ पर दिया गया है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर दिया गया है, मास्टर ऑफ आर्ट अगर आप MA किए हुए हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, तमाम सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आपके ऊपर लागू होता है, आपने जो डिग्रियां हासिल की हैं उसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी सब्जेक्ट क्या रही है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से भरना है। यहाँ पर तमाम सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, अपने सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर क्वालिफाइंग लिखा है क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम, आपने कहां से परीक्षा को पास किया है, इंडिया से या इंडिया के बाहर से, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या आपका रहा है तो अपना स्टेट आप चुनेंगे यहाँ से। यूनिवर्सिटी क्या रही है, यहाँ से आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपके ऊपर लागू होता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज CGPA है, जो भी है उसे यहाँ से आप भरेंगे। टोटल मार्क्स दिया गया है तो यहाँ पर आपको भरना है पूर्णांक, और ऑब्टेन्ड मार्क जो दिया गया है यहाँ से भरना है आपको प्राप्तांक, जो भी आपको प्राप्त हुए हैं उसे आप भरेंगे यहाँ से। उसको भरने के बाद में इस कैप्चा को आप भरेंगे जो दिखाई दे रहा है सामने, और उसके बाद में यहाँ से आपको आई एग्री करना है, और एग्री करने के बाद में आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर अगले स्टेप के लिए आप बढ़ जाएंगे आगे। लिखा हुआ है क्वालिफाइंग डिटेल सेव सक्सेसफुली, यहाँ बता रहा है, कह रहा है कि वेदर एडमिटेड PhD, अगर PhD में आपने एडमिशन लिया है तब यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर लिखा है वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, यहाँ पर दिया गया, आप डिक्लेरेशन रिजल्ट अगर शामिल है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे आप। फिर यहाँ से लिखा हुआ है कि रिसर्च EX सर्विसमैन डिटेल्स, अगर आप EX सर्विसमैन है तो यहाँ से आप भरेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। फिर लिखा हुआ कि वेदर यू प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटेड आप PG डिग्री के बाद में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो आप भरेंगे, नहीं छोड़ देंगे। उसी तरीके से EX सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर कैप्चा जहां पर जो दिखा रहा है उसे हम फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद में हम फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप खुल करके आएगा तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप या PhD ओनली। यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर में आपको तीनों चेक बॉक्स को एक्टिव करना है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करेंगे तीनों बॉक्स ऑटोमेटिक चेक बॉक्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। फिर यहाँ से लिखा है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा तो अपने सब्जेक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में लिखा है क्वेश्चन पेपर का मीडियम, आप हिंदी चाहते हैं इंग्लिश चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ पर एग्जाम के स्टेट आपको सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद में यहाँ से सिटी चुन लेना है कि किस सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं। अपनी जरूरत के साथ अपना स्टेट चुनेंगे और सेंटरों को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको 4 एग्जामिनेशन सिटीज को सेलेक्ट करना है। 4 एग्जामिनेशन सिटीज को आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से दिया गया है नीचे लिखा है फादर गार्जियन एजुकेशन क्या है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फादर और जो आपके गार्जियन है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर दिया गया है फादर का व्यवसाय क्या है, व्यवसाय आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर माता का जो शैक्षिक योग्यता क्या है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से आप व्यवसाय चुनेंगे, माता का व्यवसाय क्या है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप इसका जो आएगा फोटो और सिग्नेचर के लिए आएगा। यहाँ से आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। जैसा इसमें बताया गया जो आपकी फोटोग्राफ हो वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में हो, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। उसी तरीके साइन के लिए बताया गया है कि साइन की मिनिमम जो साइज है वो 4 KB होनी चाहिए। साइज आपका 4 KB मिनिमम और मैक्सिमम 30 KB का होना चाहिए। इसे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी फोटोज जहां भी स्टोर है उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेंगे।
फोटो और साइन अपलोड होने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा, जहां आपकी द्वारा अपलोड की गई फोटो और साइन यहाँ शो करेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई गलतियां तो उसे आप सुधार भी सकते हैं, अगर गलती नहीं है तो इसे आप वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर को आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, दिया गया है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, इस कैप्चा को आप भरेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मोबाइल। तो मोबाइल अपना चेक करें, उस पर ओटीपी पहुंच चुका है। अब यहाँ हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके द्वारा भरा गया फॉर्म यहाँ शो कर रहा है। यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इन चीजों को करना वेरीफाई, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इन सबको आपको चेक बॉक्सों को एक्टिव कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे बॉक्स ऑटोमेटिक एक्टिव होते चले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इनके ऊपर क्लिक करते रहना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सभी बॉक्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको फीस पेमेंट करना है, लिखा हुआ पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फीस पेमेंट का स्टेप खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है SBI, ईपे, HDFC, कैनरा, ICI। आप SBI करना चाहते हैं तो SBI सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप इसका खुल करके आएगा। अगले स्टेप में हम अन्य जानकारियों को भरेंगे जो कि इसमें बताई गई हैं। अब मान लिया आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट करेंगे। UPI चुनने के बाद में यहाँ से दिया गया है QR कोड भी आप करना चाहते हैं, QR कोड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से एक QR जो है आपको लिए जनरेट हो जाएगा। इसे अपने फोन पे, गूगल पे, जो भी माध्यम से आप यूज करते हैं उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट जैसे आपका हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप UGC नेट जून 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।